ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम मुखे ते तांबूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची साटी पृथुकटितटी हाटकमयी भजामस्त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतम्। ॐ विक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं परिषत्तम येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितम्। आज कारिका संख्या 70 का पाठ प्रारंभ हो रहा है। इसका अवतरण है येषाम् अर्थभेदेपि नवसु अर्थेषु एक एव गोशब्दो न बहवः इति मतं तेषां जातिमन्तरेणापि व्यक्त्यैव स एवायम् इति प्रत्ययोपपत्तेर्न जाति परिकल्पनेति तेषां जाते संज्ञात्वं नास्ति। कहते हैं जो दो प्रकार के लोग हैं, जो एक तो शब्द को अनित्य मानने वाले हैं, दूसरे नित्य मानने वाले हैं। तो जो और इसमें भी दो भाग हैं, जो नित्य मानते हैं और अनित्य मानते हैं। एक वो भी उनमें भी एक भाग है, और जो फिर नित्य मानते हैं अनित्य मानते हैं वो भी एक भाग है। लेकिन दोनों के सिद्धांत में कुछ अंतर है। क्या है? तो उसमें कुछ एकत्व सिद्धांत के मानने वाले हैं, शब्द को एक मानने वाले हैं। उनका कथन है जो शब्द एक ही है और वह नित्य है और उसी के अनेक अर्थ होते हैं। तो वही कह रहे हैं जो जेसाम अर्थ भेदेपि नवसु अर्थेषु, माने जिन शब्दों का अर्थ में भेद है, अर्थ में भेद रहने पर भी अनेकों शब्दों में एक ही यदि शब्द है तो उसको एक माना जाएगा। जैसे गो शब्द, गो शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होती है, गो का अर्थ गाय भी होता है, गो का अर्थ इंद्री भी होता है। तो अर्थ तो इनके अलग अलग हैं, लेकिन सब जगह है तो गो शब्द। तो इस रूप में कहते हैं वे गो शब्द अलग नहीं है, एक ही है, अर्थ उनके अनेक हैं। तो ये गो शब्द उसी प्रकार जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। कहीं पर सर्प होता है, कहीं पर बंदर होता है, तो कहीं पर मेघ होता है, कहीं पर बादल होता है, कहीं पर मेढक होता है, कहीं पर गरुड़ होता है, कहीं पर भगवान विष्णु होते हैं। एक हरि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसी प्रकार गो शब्द के भी एक अनेक अर्थ होते हैं। फिर भी वह हरि या गो या अन्य जो है वो एक ही रूप है उनका, और उनके अनेक अर्थ होते हैं। तो वहां कहता है जो तेसाम जाति मंत्रेणा भी, उन शब्दों में जाति के बिना भी व्यक्ति से ही काम चल जाता है। और सब जगह जो गो शब्द है तो हम कहते हैं कि यही गो शब्द है, जो गो शब्द
पृथ्वी के लिए प्रयोग हुआ था वही शब्द है गाय के लिए भी प्रयोग हुआ है, वही इंद्री के लिए भी प्रयोग हुआ है, तो वही गो शब्द है। इति प्रत्ययोपपत्ते, इस तरह गो शब्द का ज्ञान हमको हो जाता है। प्रत्यय माने ज्ञान, इस तरह गो शब्द का ज्ञान हो जाता है। और नो जाति परिकल्पनेति, जाति की कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए। तेसाम जाते संज्ञात्वम नास्ति, उनकी उन शब्दों की उन शब्दों में जाति की संज्ञा मानना माने उनमें जाति मानना ठीक नहीं है। व्यक्ति से ही हमको काम चलेगा। और दूसरा है तो जेसांच अर्थ भेदेन शब्द भेद इति मतम तेषाम अनेकेषु गोशब्देषु स एवायम इति प्रत्ययो गोशब्दत्व जाति निबंधन इति तेषाम जाति संज्ञेति अस्ति इति पक्षद्वयोपपादकम शब्दानाम एकत्वम अनेकत्वम चाह। कहते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं तो कहते हैं जब अर्थ भेद है तो शब्द में भी भेद हो गया। जब वो शब्द के अर्थ अनेक हैं तो जब अर्थ भेद है तो अलग अलग स्थान में तो उस शब्द का अलग अलग अर्थ होगा। तो इस स्थिति में अनेक गो शब्द हैं तो अनेक उसके अर्थ भी है। तो इस परिस्थिति में उस गो शब्द को पकड़ने के लिए क्या कहते हैं जो स एवायम, वहां जो गो शब्द था वही गो शब्द यहाँ भी है लेकिन इसका अर्थ अलग है। इति प्रत्यय, इस तरह ज्ञान होता है। वह जो ज्ञान होता है तो कैसे होता है तो माने गो में गोत्व जाति मान करके गो में गो शब्द जाति मान करके जो सब जगह जो गो शब्द है सो एक ही गो शब्द से सब जगह के गो शब्द को जाना जाएगा। तो इस तरह गो शब्द में गो शब्दत्व को जाति मानने से यहाँ पर जाति संज्ञा हो जाती है, शब्द का की संज्ञा जाति हो जाती है। तो कहीं पर शब्द की संज्ञा व्यक्ति होती है और कहीं पर शब्द की संज्ञा जाति होती है। इस तरह दो पक्ष को बतलाने वाले शब्द हैं। तो उन शब्दों में कहीं पर एकत्व का व्यवहार मानते हैं लोग और कहीं पर अनेकत्व का व्यवहार मानते हैं। एकत्ववादी जो है तो सभी शब्दों में एकत्व का व्यवहार मानते हैं, उनका कहना है कि सभी शब्द एक ही हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शब्द में अनेकत्व मानते हैं, शब्द अनेक हैं। तो जो एकत्व मानने वाले हैं उनके मत में शब्द नित्य है, अनेकत्व मानने वाले जो हैं उनके शब्द मत में शब्द अनित्य है। अब इसी बात को इस कारिका में कही जा रही है। कार्यत्वे नित्यतायाम वा केचिदेकत्ववादिना, कार्यत्वे नित्यतायां वा केचिन्नानात्ववादिना, कार्यत्वे नित्यतायां वा केचिदेकत्ववादिना, कार्यत्वे नित्यतायां वा केचिन्नानात्ववादिना। अब इसका अन्वय है कार्यत्वे नित्यतायां वा केचित एकत्ववादिना, केचित कार्यत्वे नित्यतायां वा नानात्ववादिना सन्ति। यहाँ कहते हैं कुछ लोग शब्दों को अनित्य मानते, कार्यत्व माने अनित्य, और कुछ लोग नित्य ही मानते हैं। तो इस प्रकार उनमें भी माने जो दो तरह की बात वाले जो हैं वो भी कुछ लोग उसमें शब्द को एक मानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनित्य मानते हैं और कुछ लोग फिर ऐसे हैं जो नित्य मानते हैं। इनमें नानात्व मानने वाली भी माने शब्द
अनेक प्रकार के होते हैं, इस बात को मानने वाले भी बहुत से लोग हैं। अब इसी बात को व्याख्या में कही गई है, प्रक्रांतत्वात् शब्दस्येति शब्दते संबध्यते, प्रक्रांतत्वात् शब्दस्येति संबध्यते। कहते हैं जो आप श्लोक में तो कह दिया जो नानात्ववादी है, एकत्ववादी है, लेकिन कौन चीज में नानात्ववादी या कौन चीज में एकत्ववादी? तो कहते हैं अभी प्रकरण जो आ रहा है, प्रकरण के मुताबिक यहाँ पर शब्द पकड़ा जाएगा, प्रक्रांतत्वात् शब्दस्येति संबध्यते, शब्द को ही इससे हम जोड़ते हैं। तो शब्दस्य कार्यत्वे, शब्द की अनित्यता में अथवा शब्द की नित्यता में केचित एकत्ववादी न, कुछ एकत्ववादी हैं, माने शब्द को एक मानने वाले हैं, उनके मत में तर्क क्या है? एकत्व मानने वाले के मत में तर्क क्या है? जनमतम् आश्रित्य एकस्य शब्दः बहवः अर्थः अक्षा पादा मासा इति अभेद व्यवहारः। महाभाष्य में आया है, दोनों पक्ष है। एक शब्द है जिसके अनेक अर्थ कहे गए हैं, अक्ष पाद मास, ये अनेक अर्थ एक शब्द के कहे गए हैं, तो उनमें अभेद व्यवहार होता है। शब्द में सभी में अभेद व्यवहार होता है, क्योंकि शब्द तो एक है, उसके अर्थ अनेक हैं, तो एक शब्द होने के चलते सबों के साथ अभेद व्यवहार होता है। केचित शब्दस्य कार्यत्वे नित्यतायां वा, और उसके अतिरिक्त जो व्यक्ति हैं वो शब्द की अनित्यता मानते हैं, और कुछ नित्यता मानने वाले भी हैं। वे नानात्ववादी हैं। नानात्ववादी का मतलब क्या हुआ? उनके मत में क्या है? जनमतम् आश्रित्य तर्क क्या है? तो तद यह सारण्य के स्वसमीप स्वसीम के स्वस्थंडल के वर्तते तस्येदम ग्रहणम। उनका मत है यहाँ जो देखा जा रहा है, यहाँ जो मिट्टी देखी जा रही है, या जो कुछ यहाँ जो लोग खड़े हैं, वही लोग तो जंगल में भी खड़े थे, वही लोग सीमा पर भी खड़े थे, और वही लोग यहाँ पर भी खड़े हैं, तो वही लोग हैं। उसी प्रकार वही शब्द है, वही पृथ्वी जो है, जो अरण्य में जो वह पृथ्वी दिखाई दे रही थी, वही पृथ्वी सीमा पर भी दिखाई दे रही है, वही यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो उसी का ग्रहण है, माने पृथ्वी वाचक जो शब्द है, पृथ्वी तो स्त्रीलिंग है, पृथ्वी वाचक जो शब्द है वह जो जंगल में दिखाई दे रहा था शब्द, जो सीमा पर दिखाई दे रहा था, जो यहाँ दिखाई दे रहा था, उसी शब्द का ग्रहण होता है। तो कहते हैं तो शब्दत्व के रूप में तो सब जगह तो एक ही है, भले स्थान अलग अलग हैं, लेकिन शब्दत्व के रूप में सब वे अलग अलग हैं। तो शब्दत्व के रूप में हाँ, भले स्थान अलग अलग है, लेकिन शब्दत्व के रूप में वे एक हैं। तो जो यहाँ दिखाई देते हैं वही जंगल में भी दिखाई देते हैं, वही पर्वत पर भी दिखाई देते हैं। इस तरह शब्द वही है, स्थान भेद से अनेक जगह दिखाई देते हैं। इस तरह उनमें भेद व्यवहार होता है, वास्तव में भेद व्यवहार है नहीं। उसमें हम यदि शब्दत्व जाति मान लेते हैं और शब्दत्व जाति मान करके उसमें हम नानात्व का आरोप कर देते हैं। शब्दत्व है, उसमें नाना प्रकार के शब्द हैं,
जैसे मनुष्यत्व है तो मनुष्यत्व में नाना प्रकार के मनुष्य आ जाते हैं, पशुत्व है उसमें नाना प्रकार के पशुत्व आ जाते हैं, उसी प्रकार शब्दत्व जाति है उसमें नाना प्रकार के शब्दत्व आ जाते हैं। इस प्रकार वेद व्यवहार के द्वारा शब्द को जाति रूप में मान करके उसमें नानात्व की कल्पना करके व्यवहार किया जाता है। तो दो तरह के पक्ष हैं। अब है उसी को अर्थ में कहा गया है जो कुछ लोग शब्दों के कार्यत्व पक्ष और नित्यत्व पक्ष में शब्द को एक मानते हैं, दूसरे लोग कार्यत्व पक्ष या नित्यत्व पक्ष में शब्दों में भेद मानते हैं। अब इसको इस प्रकार समझना चाहिए, महाभाष्य में दोनों मत लिखे हैं, उसमें एक मत है एका शब्द बहवर्था अक्षा पादा मासा, एक शब्द है जिसके बहुत से अर्थ हैं, अक्ष भी अर्थ होते हैं, पाद भी अर्थ होते हैं, मास भी अर्थ होते हैं इत्यादि। भाष्य की पंक्तियां जो हैं उनमें वे शब्दों में अभेद व्यवहार को मानती है, वे शब्द में अभेद व्यवहार को मानती है। और दूसरे जो पक्ष हैं तत् यह सारण्य के स्वसमीप के स्वसंडिल के वर्तते तस्येदम ग्रहणम, यह जो भाष्य की पंक्तियां जो है इन पंक्तियों के द्वारा भेद व्यवहार बताती हैं, किंतु दोनों पक्षों का तात्पर्य यह है कि जो लोग शब्द को कार्य अनित्य मानते हैं, अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया, जो लोग शब्दों में अनित्य मानते हैं उनके मत में शब्दों में नानात्व मुख्य है, वे शब्दों को अनेक मानते हैं और उनके मत में नाना मानना ही अनेक मानना ही मुख्य पक्ष है। और जो एकत्व मानते हैं वे अभेद पक्ष को मानते हैं, वे प्रति उच्चारण में शब्द भेद होने पर भी लोगों अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग उच्चारण करने पर शब्द भेद है, लेकिन शब्द भेद होने पर भी वहां पर यही होता है यह वही शब्द है, भले अलग अलग उच्चारण करने वाले हों लेकिन वह गो शब्द वही है, यह हरि शब्द वही है। इस प्रकार सत्य विज्ञात्मक ज्ञान होने से, इस प्रकार उसको उस शब्द के प्रति तात्विक ज्ञान हो जाने से काल्पनिक मानते हैं और उसमें जो भेद जो है नाना तो उसको काल्पनिक मानते हैं। एक सभी शब्द एक ही हैं, इस प्रकार का प्रतिविज्ञानात्मक ज्ञान जब हो जाता है, शब्द में एकत्व का ज्ञान हो जाता है, तो अनेक रूप में जो अनेक लोगों के द्वारा जो बोले जाते हैं सुने जाते हैं उनको वे काल्पनिक मानते हैं। कहते हैं इसमें मानने में क्या प्रमाण है, तो कहते हैं महाभाष्य की पंक्ति है, इसका मूल रूप सामान्याद्वा सिद्धम यह वार्तिक है। महाभाष्य के द्वितीय प्रत्याहारानिक में यह वार्तिक आया हुआ है जिसमें कहा गया है जो रूप सामान्याद्वा, एक जैसा रूप होने से उसको सामान्य कोटि में सिद्ध करना उचित है। सामान्य माने उसको जाति में रखना, नाना मान करके एक मानना, सामान्य कोटि में रखना, जाति मानना यह उचित है। इस बात को महाभाष्यकार मानते हैं, रूप सामान्याद्वा सिद्धम इस वार्तिक के द्वारा। और जो शब्दों को नित्य मानते हैं उनके मत में एकत्व मुख्य है, वे एकत्व को एक को ही मुख्य मानते हैं और उनके मत में नानात्व जो है वह काल्पनिक है, आरोपित है। उनके मत में नानात्व आरोपित है, नानात्व अर्थ भेद होने के कारण शब्द भेद काल्पनिक है।
करने का मतलब है एकत्व पक्ष मानने वाले जो है उनके मत में मुख्य एकत्व है और नानात्व काल्पनिक है, और नानात्व को मानने वाली जो है उनके मत में एकत्व जो है वही काल्पनिक है। ठीक है, तो अब इस कारिका को कह दी गई है। अब 71 कारिका में चलते हैं। यहाँ पर मीमांसक का सिद्धांत दिखाया जा रहा है। मीमांसक लोग शब्द को नित्य मानते हैं। किस शब्द को नित्य मानते हैं? वर्णात्मक शब्द को नित्य मानते हैं कि पदात्मक को कि वाक्यात्मक शब्द को नित्य मानते हैं? तो कहा गया मीमांसक लोग वर्णात्मक शब्द को नित्य मानते हैं। तो उनके मत को पहले यहाँ दिखाया गया है। देखिए शास्त्र में है क्या, जो विरोधी के मत को पहले ठीक ठीक से दिखा दिया जाता है और उसके बाद अपने मत से उसको खंडन किया जाता है। तो वही बात यहाँ भी हुई है और दो कारिका के द्वारा मीमांसक के मत को दिखाया गया है। इसके बाद जो और कारिका है उसके द्वारा वैयाकरण अपने मत को दिखाए हैं और उस मीमांसक के मत को खंडन किए हैं, जो आगे दूसरे दिन दिखाए जाएंगे। आज मीमांसक के मत को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। क्या है? तो अवतरणम शब्द नित्यतावादी मीमांसक मतेन शब्दानाम एकत्वम वर्णयन आह। कहते हैं जो शब्द को नित्य मानने वाले कौन है? तो वैयाकरण के साथ मीमांसक भी जो है शब्द को नित्य मानने वाले हैं, लेकिन वो शब्द को नित्य मानते हैं लेकिन शब्दों में एकत्व को मानते हैं। इससे पहले एकत्व अनेकत्व की चर्चा हुई है ना, तो इसलिए अब एकत्व को दिखाया जा रहा है, जो एकत्व को मानने वाले कौन है। तो एकत्व को मानने वाले मीमांसक है, शब्द को नित्य मानते हैं लेकिन वो एकत्व सिद्धांत को मानते हैं। वो कहते हैं शब्द एक ही है। अब इसी बात को का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। पदभेदे वर्णानाम एकत्वम न निवर्तते वाक्येषु पदमेकंच भिन्नेष्वप्युपलभ्यते। पदभेदेपि वर्णानाम एकत्वम न निवर्तते वाक्येषु पदमेकंच भिन्नेष्वप्युपलभ्यते। अब अन्वय है पदभेदेपि वर्णानाम एकत्वम न निवर्तते। कहते हैं पद में भेद होने पर भी वर्णों में जो एकत्व है वह एकत्व नष्ट नहीं होता है। भिन्न स्वपि वाक्येषु एकम पदम च उपलभ्यते। अनेक भिन्न भिन्न वाक्यों में भी एक पद एक जैसा पद उपलब्ध होते हैं। भिन्न भिन्न वाक्यों में भी एक जैसा पद उपलब्ध होते हैं। अब व्याख्या देखिए, व्याख्या में है पद भेदेपि पदानाम अर्कः अश्वः अर्थः इत्यादीनां भेदेपि वर्णानाम अकारादीनां एकत्वं न निवर्तते स एवायमकार इति प्रतीते तदुक्तम भाष्ये एकत्वात् अकारस्य सिद्धम इति। अब कहते हैं जो देखिए पद में भेद होने पर भी, जैसे पदानाम पद हुआ अर्कः अश्वः अर्थः, देखिए सब जगह ओ है लेकिन अर्क में जो ओ है वह वहां पर उसका अर्थ अलग हो जाता है। अश्वः में जो ओ है उसका अर्थ अलग हो जाता है। अर्थ में जो ओ है उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो पद में तो भेद है लेकिन पदों में जो ओ जो है सो एक जैसा देखने में लग रहे हैं। तो वो कहते हैं जो भेद होने पर भी वर्ण जो आकार आदि हैं उनमें एकत्व रहता ही है। वो तो एक ही है, एक समान ही है सब में।
ओ में कहीं कोई अंतर नहीं है, तो एक समान ही है। इसलिए सब जगह कहा जाता है जो अर्क में आकार था वही आकार तो अश्व में भी है, वही आकार तो अर्थ में भी है। तो इस प्रकार प्रतीति होती है, बोध होता है। तो कहते हैं जो भाष्य में भी कहा गया है एकत्वात्, माने आकार का एक जैसा रूप होने के चलते आकारस्य सिद्धम, उसमें आकार की महत्ता सिद्ध होती है। एक जैसा रूप होने के चलते यह अ में एक जैसा रूप होने के चलते आकार की महत्ता सिद्ध होती है। तो इसलिए माने आकार का ही महत्व है, यानी अ वर्ण का ही महत्व है। कहते हैं, अब प्रश्न होता है ननु आकारस्य एकत्वे काल शब्द व्यवाय देश पृथक दर्शनं च न स्यात्। कहते हैं जब आकार में आकार को यदि एक मानते हैं तो काल शब्द, काल के द्वारा, माने कोई भूतकाल में हुआ, कोई भविष्य काल में हुआ, कोई वर्तमान काल में हुआ, तो यह उसमें तो अंतर नहीं होना चाहिए। और अथवा देश पृथक दर्शनम, अथवा अलग अलग देश में, जो यहाँ दरभंगा में देखा जाता है वही मधुबनी में, वही पटना में, वही बनारस में, वही और देखा जाता है। तो उसमें भी तो अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन अंतर तो होता है। अलग अलग शब्द के आधार पर, अलग अलग देश विशेष के आधार पर अर्थ भी बदल जाते हैं, तो अर्थ भी तो नहीं बदलना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रश्न होता है। चौनो स्यादिति चिन्ह कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं। उपलब्धि व्यवधानेन काल शब्द व्यवायस्य सत्तावत देश पृथक्त्व दर्शनस्य च उपपत्ति। कहते हैं जो जिस शब्द की उपलब्धि जिस देश में होती है या जिस स्थान पर होता है, उस स्थान पर उसका कितना महत्व है, उस महत्व के मुताबिक उसका पालन होता है, उसको समझा जाता है। और जहाँ पर उसका महत्व नहीं है तो नहीं माना जाता है। तो माने स्थान और देश विशेष के आधार पर कौन शब्द को कहाँ महत्व मिला है। जैसे सब शब्द सबति होता है, कहीं पर जाकर कहीं पर उसका अर्थ होता है गमन करना होता है, और कहीं पर सब का अर्थ होता है मुर्दा। तो स्थान विशेष के आधार पर, देश विशेष के आधार पर उसकी सत्ता और उसके महत्व को दर्शन किया जाता है। इस प्रकार उसमें माने इस प्रकार का प्रश्न करना जो देश के आधार पर और स्थान के आधार पर अंतर नहीं होना चाहिए, यह ठीक नहीं है। देश के आधार पर, काल के आधार पर अंतर होता है। एवं भिन्नेष्वपि वाक्येषु एकम पदंच उपलभ्यते। इसी प्रकार भिन्न भिन्न वाक्य हैं, लेकिन भिन्न भिन्न वाक्य में भी एक जैसा पद मिलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग वाक्य में सब अलग अलग पद ही हो है। तो कुछ पद ऐसे भी हैं जो सब विभिन्न वाक्यों में मिलते हैं। तो उसको हम कहते हैं तदेव एकम पदम, वही पद है जो वहां देखे थे उस वाक्य में, वही पद तो यहाँ भी है। तदेव एकम पदम, वो उस वाक्य में जो देखे थे वही पद तो यहाँ भी है। इस प्रकार अनुभव होता है। इस प्रकार इस तरह पद भेदेपि वर्णैकत्वमिव, कहते हैं निचोड़ कहते हैं पद के भेद होने पर भी जैसे वर्ण में एकत्व है, उसी प्रकार वाक्य के भेद होने पर भी पद में एकत्व रहता ही है। इसलिए अब इसका अर्थ इस प्रकार कहते हैं, पदों अर्थ अर्क स्व के आकार भेद होने पर भी स्व एवायम आकार, इस प्रतीति के कारण आकार वर्ण वही है, एक ही है। उनकी एकता
निवृत्त नहीं हो सकती। इसी भांति भिन्न भिन्न देश और काल में उच्चरित वाक्यों में पदों के भिन्न होने पर भी पद एक ही है, क्योंकि तदेव वेदम पदम, यह अनुभव प्रमाण है, वही यह पद है। इस अनुभव के आधार पर उसे सिद्ध किया जाता है। इसे भगवान भाष्यकार ने एकत्वात् अकारस्य सिद्धम वार्तिक से स्पष्ट किया है। भगवान भाष्यकार ने एकत्व होने के चलते उस आकार में एकता को सिद्ध किए हैं, इसलिए उन्होंने वर्ण का महत्व दिया है। अब कार्य का संख्या 72 कहते हैं अवतरण है। ननु एवं वर्णातिरिक्तम पदातिरिक्तम च वाक्यम स्यात्, कहते हैं तब तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वर्ण से भिन्न पद हैं और पद से भिन्न वाक्य हैं। यह कभी नहीं समझना चाहिए जो वर्ण से अतिरिक्त पद है और पद से अतिरिक्त वाक्य हैं। अब उसी को यहाँ कहा गया, बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। न वर्ण व्यतिरेकेन पदमन्यच्च विद्यते वाक्यं वर्ण पदाभ्यां च व्यतिरिक्तं न किंचन। न वर्ण व्यतिरेकेन पदमन्यच्च विद्यते वाक्यं वर्ण पदाभ्यां च व्यतिरिक्तं न किंचन। अन्वय वर्ण व्यतिरेकेन पदं च अन्यत् न विद्यते वर्ण पदाभ्यां व्यतिरिक्तं कि वाक्यं च किंचन न विद्यते। अब व्याख्या देखिए, कहते हैं जो वर्ण व्यतिरेकेन, वर्ण से अतिरिक्त, वर्ण व्यतिरिक्तम पदं च अन्यत वर्णेभ्यो अन्यत न विद्यते। कहते हैं जो वर्ण को छोड़कर पद अलग से कहीं वर्ण से अलग नहीं देखा जाता है, क्योंकि वर्ण मिला करके पद बनता है। एवं वर्ण पदाभ्याम व्यतिरिक्तम वाक्यम च किंचन न विद्यते। इस प्रकार और इस प्रकार वर्ण और पदों से अतिरिक्त वाक्य कहीं भी नहीं उपलब्ध होता है, नहीं मिलता है। वाक्य में भी तो वर्ण और पद ही रहते हैं। तो इसलिए वर्णा एवं पदम, मीमांसक का कथन है वर्ण ही पद है और वही वाक्य है। वर्णा एवं पदम वाक्यंच इति जावत, मीमांसक का कथन है जो वर्ण ही पद है और वही पद जो मिल करके वाक्य बनता है। तो इसलिए ततश्च वर्णानाम एकत्वात्, इसलिए वर्णों में एकता मानी जाती है, वर्णों को एक माना गया है। तद्रूपाणाम पदानाम वाक्यानाम चैकत्वम उपपन्नम, कहते हैं जो उन वर्णों से बना हुआ जो पद और वाक्य जो है उसमें भी एकत्व सिद्ध होता है। यह मीमांसकों का सिद्धांत है। वर्णों को एक माना गया है और वर्णों से वर्णों में जो अवयव होते हैं उन अवयवों से बना हुआ जो पद है वह उन अवयवों से बना हुआ पद होता है और उन पदों से बना हुआ वाक्य होता है। इस प्रकार सभी जगह वर्ण की महत्ता है, सभी जगह वर्ण अपना अहम स्थान रखते हैं, इसलिए वर्ण में एकत्व सिद्ध है। अब उसी को हिंदी में कहा गया है वर्णों से अलग पद की कोई सत्ता नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। और वर्ण तथा पदों से अलग वाक्य भी कोई वस्तु नहीं है, अर्थात वर्ण ही पद और वाक्य हैं, वर्ण भी एक है, अतः पद और वाक्य भी एक ही सिद्ध हैं। ठीक है। यहाँ पर भगवान कुमारिल भट्ट का भी ऐसा ही कहना है। वे भी तो मीमांसक थे, उन्होंने जो अपना विचार व्यक्त किया है, क्या व्यक्त किया है वो भी देख लीजिए।
वर्ण के अतिरिक्त पद और वाक्यों की सत्ता नहीं है। कुमारिल भट्ट का कहना है जो वर्ण के अतिरिक्त पद और वाक्यों की सत्ता नहीं है। पद और वाक्य तो सावयव हैं। पद जो बनता है अनेक वर्णों से मिलकर के पद मिलता है और पद बनता है। अनेक वर्ण मिल करके पद बनता है, अनेक पद मिल करके वाक्य बनते हैं। तो जड़ में सब जगह तो वर्ण ही है। तो इसलिए कहा गया है जो पद और वाक्य तो सावयव हैं। वे पद और वाक्य ये दोनों अवयव से युक्त हैं। अतः निर्वयव वर्णों के ज्ञान के लिए ही पद और वाक्यों का प्रपंच बना है। कहते हैं जो जिसमें अवयव नहीं दिखाई दे है, तो अब इस प्रकार के वर्णों के ज्ञान के लिए ही पद और वाक्य का प्रपंच किया गया है, विस्तार किया गया है विद्वानों के द्वारा। जो पद में वर्णों का महत्व नहीं हो, वाक्य में पदों का महत्व नहीं हो, यह मात्र प्रपंच किया गया है विद्वानों के द्वारा, मात्र वाग्जाल है। वास्तव में जड़ में वर्ण ही है और निर्वयव जो वर्ण हैं उनके ज्ञान के लिए ही पद और वाक्य को विस्तार किया गया है। लेकिन वास्तव में सबका जड़ जो है सो वर्ण ही है। इसलिए वर्ण ही सब कुछ है, वर्ण ही नित्य है, एक है, सब कुछ है। यह मीमांसकों का यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जानना चाहिए। अब इन सिद्धांतों को अब अगले दिन वैयाकरण अपने अपने तर्क से खंडन करके उन्होंने वाक्य को ही सर्वोपरि माना है, जो आगे के पाठ में जो आप लोगों को बताया जाएगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नवरात्र से पहले एक दिन और पढ़ाई होगी बृहस्पतिवार को। उस दिन आप लोग जरूर आकर के उस बात व्याकरण के सिद्धांत को आप लोग जान लें, जो जीवन में बहुत काम देगा। अब हम इस पाठ को यहीं पर विश्राम देते हैं। अब हरि ओम शांति।